उस तरफ ना सर 20 मिनट और हम हाईवे पहुंच जाएंगे। सर और 20 मिनट लगेंगे? हाँ, अगर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो 20 मिनट लगेंगे। रणवीर, रास्ता बिल्कुल सही है। सर सुना है इस जगह के पास कोई बांधववाड़ी नाम का जंगल है, और ये भी सुना है जो भी उस जंगल में एक बार गया फिर कभी वापस नहीं आया। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है मयंक, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां से हम वापस ना आ सके। और कितनी देर लगेगी सर? बस थोड़ा दूर। हो रही है हमारी जीप। किसकी मौत आई है? जिसने मेरे जंगल में कदम रखने की जरूरत की? किसकी? मम्मा, ये तो डाकोटा का जंगल है ना? हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था इसके बारे में। अच्छा, इंटरनेट पे? क्यों? वो मेरे स्कूल में सीनियर्स है ना, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जंगल में टीचर है जहाँ कोई राक्षस रहता है। अच्छा, ऐसा कहते हैं क्या? हाँ, कौन सा नाम बोल रहे थे वो लोग? भैकाल। हाँ, भैकाल, वही नाम कह रहे थे। क्या वो सच में है? है तो। मम्मा, उसकी कहानी सुनाओ ना प्लीज। ओके, सो भैकाल जो है एक बहुत ही बड़ा खतरनाक राक्षस है। उसके 2 बड़े बड़े पंख हैं और वो इंसानों जैसा दिखता तो है पर इंसान नहीं है, और वो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो ये रहता है बांधववाड़ी में, कोई उसके जंगल में आए उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या कर रहे हो मानो? प्लीज देखो, यहाँ पे कुछ भी छूना बहुत रिस्की है। ये जगह उस शैतानी कीड़े की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मानो। इसीलिए उसने 2 खतरनाक सिपाही भी रखे हैं पहरे पर। आपका मतलब सोल्जर्स? कुछ अजीब है। हमारी तरफ ही आ रहे हैं। नीचे तरफ जाओ। ओह, बचाओ बचाओ, बचाओ। जल्दी यहाँ से निकलो। बचाओ मेरे को। तुम लोगों ने इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत की। रुको। मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद, समझे? कौन हो तुम? भैकाल। एक अच्छे राजा का फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की गलतियों को माफ करे, लेकिन ना तो तुम मेरी प्रजा हो और ना ही तुम्हारी गलतियों को माफ किया जाएगा। वाओ, भैकाल अंकल के पास तो सच में बहुत पावर है, नहीं? भैकाल अंकल? अभी वो इतने भी अच्छे नहीं है कि वो तुम्हारे अंकल बन जाए। मम्मा, आप फिक्र मत करो। देखो, मैंने अपने साथ किसको लाया है। ये है हमारा बॉडीगार्ड, ये हमें बचाएगा भैकाल अंकल से। अभी कौन यही खराब होना था इसे? क्या हुआ मम्मा? पता नहीं बेटा, मैं अभी देख के आती हूँ, बट यू स्टे स्टिल, हिलना नहीं यहाँ से, ओके? मम्मा संभल के, यहाँ पे भैकाल रहते हैं। या राइट। आजकल की गाड़ियों को ना कोई भरोसा नहीं।
लाखों रुपए खर्च करो। आपको गाड़ी रिपेयर करना आता भी है क्या? आता है बेटा, आता है। इस गाड़ी ने इतना ट्रबल किया है कि अब इसे ठीक करना मुझे आ ही गया है। बस हो गया। Let's go. अभी अभी बेटा, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई बस्ती नहीं। अभी अभी तुम क्या कर क्या रहे हो वहां पर? अभी बेटा स्टॉप, लिसन। बेटा वहां नहीं जाना। अभी 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 अरे ये गाड़ी इस जंगल के बाहर गाड़ी का इस तरह से खड़े रहना। और सर यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी सर ये तो किसी औरत की चीख है। सर आवाज इस तरफ से आई है। वरुण तुम ऐसा करोगे, तुम मयंक का ख्याल रखो। कशिश, रणवीर, चलो। अभी 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 मामा आप फिक्र मत करो। देखो मैंने अपने साथ किसको लाया है। ये हमारा बॉडीगार्ड, ये हमें बचाएगा बैकाल अंकल से। आप कौन है? आप क्यों रो रही हैं? सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा बच्चा कहीं खो गया है सर। मेरा अभी बच्चा खो गया? किस तरफ गया? मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैंने कुछ नहीं देखा। वो बहुत छोटा है। आप खड़े या नहीं, आपका बच्चा हम ढूंढ निकालेंगे। उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज बिल्कुल मत घबराइए, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। रिलैक्स प्लीज। आप चारों तरफ फैल जाओ। चलिए, ठीक है सर। ओके। अभी 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 वाह कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। सर
नहीं मिला बच्चा वो। बांधावाड़ी। सर आप जानते ना सर, ये वही जगह है जहाँ पर कोई एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। मेरा भी। देखिए मैंने आपसे वादा किया है, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, सही सलामत आप तक पहुंच जाएगा। और अगर उसके लिए हमें इस बांधावाड़ी में जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी तैयारी के हम अंदर जाएंगे कैसे? You're right, रणधीर। हमें किसी ऐसे इंसान को अपने साथ ले जाना होगा जो इस जंगल के बारे में सब कुछ जानता है। पर सर, ऐसा कौन होगा जो हमारे साथ आएगा? और क्यों? बांधावाड़ी? अरे साहब, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आपको बांधावाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए इसलिए हम चाहते हैं कि आप में से कोई हमारी मदद करे, बांधावाड़ी का जो रास्ता है हमें दिखाए। बांधावाड़ी नहीं, मौत का रास्ता है साहब। साहब, आप तो यहाँ नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है, पर आपको तो मेम साहब पता है बांधावाड़ी के बारे में, भयकाल के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा गया है वहाँ पर, मेरा अभी। देखिए, हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमें रास्ता बता दीजिए। मुसीबत से कैसे निपटना है वो हम निपट लेंगे। रास्ता बताना ही तो मुश्किल है साहब। आज का दिन ही मनुष्य है। पहले वो दो शहरी लोग माना और सानिया, वो बोले जंगल में जाकर के पेड़ पौधा कीड़ों की जानकारी लेनी है, और फिर आज मैडम जी का बेटा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनके बेटे से पहले दो और लोग इस जंगल में पहले जा चुके हैं? जी। इन्होंने इतना कुछ किया आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आज इनको आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोग पीठ दिखा रहे हैं। साहब, ये मदद नहीं, कुर्बानी है, कुर्बानी। मुखिया जी, अगर आप इसे कुर्बानी समझते हैं तो ये कुर्बानी हम देंगे, और मेरी टीम का कोई भी मेंबर इस कुर्बानी को देने से पीछे नहीं हटेगा। सुना आप सब लोगों ने? क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद के लिए आगे आ सके? चलिए मुखिया जी, मुखिया जी। कोई बात नहीं, बांधावाड़ी हम जाएंगे। लेट्स गो। रुकिए साहब जी। साहब जी, मैं लेके चलूंगी आपको बांधवबाड़ी। कौन हो तुम? साहब जी, मेरा नाम झलमिल है, मैं बांधवबाड़ी के सारे रास्ते जानती हूँ। लेकिन तुम हमारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहोगी? मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है ना साहब जी। परिवार था और उसको तो छीन लिया ना भयकाल ने मुझसे। देखो, तुम अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ खो चुकी हो, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपके साथ चलना चाहती हूँ साहब जी। आपकी मदद करने के बहाने अपने परिवार को याद भी कर लूंगी। ले चलते हैं ना सर। सर मुझे लगता है ये हम लोगों की काफी मदद कर सकती है। मतलब ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ सर, मतलब लेकिन हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। यहाँ से भयकाल का जंगल शुरू होता है। Let's go.
वाओ अंकल, क्या एंट्री मारी है, अनबिलीवेबल। संभल के आगे खाई है। हाँ संभल के। अरे वरुण, संभाल के जरा। संभल के। कूदो। जानते हो, ये सब मेरे दोस्त हैं। सब? मतलब यहाँ के सब बटरफ्लाई, ये सब मशरूम, ये बड़ा सा स्पाइडर, ये सब आपके दोस्त हैं? सब। तुम्हें भी बनना इनका दोस्त? हाँ। तो तुम्हें मेरा दोस्त भी बनना पड़ेगा। बनोगे मेरे दोस्त? ठीक है। लेकिन तुम भटक भटक के थक गए होगे, भूख लगी होगी, है ना? लो, ये पी लो। नहीं, मुझे मम्मा की याद आ रही है। मम्मा कब आएगी? आ जाएगी। तुम आ गए हो तो मम्मा भी आ जाएगी। उन्हें आना ही पड़ेगा ना। लो, पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। बेटा, लो, पी लो। ये मम्मा ने दिया है मुझे तुम्हें देने के लिए। इसे पीने के बाद मम्मा आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। पियो ना। नहीं, मैं इसे आपके दोस्तों के साथ पीऊंगा। ठीक है, जाओ। कितना खूबसूरत जंगल है सर। मैंने आज तक इतने बड़े और इतने रंग बिरंगे फूल नहीं देखे। नजरों का धोखा है साहब। अक्सर लोग खूबसूरती देखकर होश खो बैठते हैं। राजा साहब, आपके दरबार में कुछ ज्यादा ही बिन बुलाए मेहमान नहीं आ गए? एक तो वो जो जंगल में बेखौफ घूम रहा है, और दूसरा ये, इससे पता नहीं कि वो किस खतरे की गोद में खेल रहा है। कहीं बच्चे के मुंह में आप ये तो नहीं भूल गए कि वो भी एक इंसान है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप काफी ध्यान रख रहे हैं इस बच्चे का। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नन्ही सी जान मेरा सारा जहर अपने शरीर में लेकर मेरी जान बचाएगी। क्या मतलब महाराज? मतलब कि आज नहीं तो कल मेरा ही जहर मेरे लिए घातक साबित हो जाएगा, और उससे बचने के लिए मुझे चाहिए एक शरीर, एक तंदुरुस्त ताजा शरीर जो मेरा सारा जहर अपने अंदर संभालेगा, और मैं हमेशा के लिए अमर रहूंगा, हमेशा के लिए। साहब इस तरफ। सर, एक सेकंड, ये देखिए, ये तो वही इक्विपमेंट है ना जो बॉटनिस्ट यूज करते हैं सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के लिए। राइट, हो सकता है कि वो लोग यहीं कहीं होंगे। अरे गांव वालों ने जिस बॉटनिस्ट का जिक्र किया था, शायद उनमें से एक हो सकती है। अब रणजीत, वरुण, पलटो इससे, संभल के।
ये आवाज ये भाई काल के पहरेदारों की आवाज है। मतलब उन्हें पता चल गया? उनको ही नहीं, भाई काल को भी पता चल चुका है। ये उनका आगाह करने का तरीका है भाई काल को। अब क्या करेंगे सर? आप कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई काल को पता चल चुका है कि हमने उसके जंगल में आकर उसका नियम तोड़ा है। अब कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। सर ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है सर। जल्दी संभल के। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इन बिच्छुओं के जहर का जो तोड़ है वो ढूंढना होगा। नहीं साहब, ये बिच्छू का जहर नहीं, ये भाई काल का जहर है। अगर आपको इसका तोड़ चाहिए तो आपको भाई काल के पास जाना होगा। तो तुम कहना क्या चाहती हो? आपने कहावत तो सुनी होगी ना साहब, जहर को जहर काटता है। उसी तरह इस जहर का तोड़ आपको सिर्फ भाई काल के पास मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें, इसका मतलब ये है कि हमें इस भयकाल का सामना करना होगा। और हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं साहब। अगर 12 घंटे में इस जहर का तोड़ नहीं मिला तो मयंक सर, तुम रणवीर और वरुण का ख्याल रखोगे, और झिलमिल तुम हमें लेके जाओगी इस भयकाल के पास। इतने सारे कीड़े अचानक कहां से? ये कोई मामूली कीड़े नहीं है साहब, ये भाई काल के वफादार है। चलो चलो भागो। जो जहां पे है बुत बन के खड़ा हो जाए, सांस भी नहीं लेना। फ्रीज! हाँ, तुम ठीक हो? साहब जी ठीक हो तुम? चलो साहब जी इधर से। यहाँ से? सर बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। शायद ये वो दूसरा बॉटनिस्ट है जो सानिया के साथ था। मानव, इसे नीचे उतारते। संभल के, ध्यान से ध्यान से। हमें भी जान बाकी है। हे, सुनाई दे रहा है? हे, होश में आओ। तुम्हारी हालत किसने की? किसने मारा तुम्हें? होश में आओ, उठो। किसने मारा तुम्हें? बोलो। होश में आओ, होश में आओ। किसने मारा तुम्हें?
किसने? मैंने कहा था ना, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं जा पाएगा इस जंगल से बाहर। ये कोई गांव की लड़की नहीं, मतलब भैकाल के साथ। हमारी मदद नहीं कर रहे थे, तेज रफ्तार से हमें मौत के मुंह की तरफ ले जा रही थी। इसकी चाल थी। और रणवीर, वरुण और मयंक, उनकी जान खतरे में। सर कुछ नहीं होगा सर। रणवीर सर, सर वरुण, वरुण वरुण कुछ नहीं होगा। वरुण, सर रणवीर सर, सर यहीं पर तो छोड़ के गए थे, कहां जा सकते हैं? रणवीर, वरुण, मयंक। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और रात भी हो रही है, उस तरफ देखते हैं। रणवीर, मयंक। सर कहीं ये भैकाल की जगह तो नहीं? अच्छा होगा कि ये उसी की जगह हो, कम से कम उसे ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। भैकाल, बाहर निकल। कहां पर छुप के बैठा है? मैंने कहा बाहर आ। भैकाल को शोर पसंद नहीं है और यहाँ आने की हिम्मत की तुम लोगों ने। तुम लोग जानते हो जो यहाँ आने की हिम्मत करता है उसके साथ क्या होता है, वो देखो। तो जाके कह दो अपने भैकाल से कि उसका बुरा काल आ चुका है, दिलेर आ चुका है, उसे खत्म करने के लिए। सुना तुमने? तुमने सुना नहीं? भैकाल को शोर बिल्कुल पसंद नहीं। एसीपी दिलेर, दाद देता हूं तुम्हारी दिलेरी की। यहां तक पहुंच गए, गुड, वेरी गुड। अपने साथियों के बारे में नहीं सोचोगे? कहाँ है वो लोग? बताओ, कहाँ है वो लोग? भैकाल का बुरा काल कभी नहीं आ सकता। ऐसी जगह ले जाओ जहां से ये कभी लौट के ना पाए। जाओ। ये सब कौन है और ये सब ऐसे क्यों बंधे हुए हैं? अभी मुझे किसने बुलाया? अभी इधर। आप मुझे कैसे जानते? अभी हम तुम्हें लेने इस जंगल में आए थे, लेकिन भैकाल ने हमें बांध दिया। क्या? भैकाल अंकल ने? अभी एक काम करो, तुम मुझे यहाँ से उतारने में मदद करो। कोई नुकीली चीज ढूंढो।
गुड। थैंक यू अभी। सर, रणवीर सर। अभी रणवीर सर, सर। कैसे? एक सेकंड कैसे? कौन है आप? होश में आइए, सुनिए, होश में आइए। कौन है आप? बोलिए। मैं कलीना हूँ, इस जंगल की रानी। आपका ये हाल किसने किया? बोलिए। मेरा ये हाल मेरे पति भैकाल ने किया है। लेकिन सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। भैकाल ने आपका ये हाल क्यों किया? बोलिए। क्योंकि उसे डर था। किस बात का डर? कि मैं उसकी जान के लिए खतरा ना बन जाऊं। मतलब भैकाल के जहर को सिर्फ। हाँ, बोलिए आगे। सिर्फ भैकाल का जहर ही काट सकता है, और वो जहर मुझ में भी है। इसीलिए उसने मुझे यहाँ बांधकर कैदी बनाकर रखा है। मतलब आप भी भैकाल के खिलाफ हैं? हाँ। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, हम कुछ करते हैं। उस भैकाल ने तो सर आज पूरा इंतजाम कर दिया था हमें उल्टा लटकाने का। I wonder, रणवीर, मयंक और वरुण का उसने क्या किया होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा। और रही बात इस भैकाल की, अब उसे उल्टा हम लटकाएंगे। शुक्रिया। ये लोग कौन है? ये मेरे साथी हैं। इनके शरीर के अंदर भैकाल का जहर फैल रहा है। मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। आप इन्हें ठीक कर सकती हैं? वरुण, जहर का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये लोग ठीक हो जाएंगे। झिलमिल, तो आखिर तुमने इन्हें बचा ही लिया। नजरों का धोखा है साहब जी। इंसान हर खूबसूरत चीज देखकर होश खो बैठता है। नजरों का धोखा है साहब। अक्सर लोग खूबसूरती देखकर होश खो बैठते हैं।
सर आप ठीक है? हाँ मैक। एसीपी सर, कशिश, एसीपी सर, रणवीर, वरुण, अरे तुम सब लोग ठीक हो? हाँ सर बिल्कुल ठीक है हम लोग। और ये तुम्हारे साथ कौन है? सर ये बहकाल की पत्नी है, उसने इन्हें भी कैद करके रखा था और सर इन्होंने ही हमारी जान बचाई। बहकाल की पत्नी? ये अभी है ना? ये भी बहकाल की कैद में था सर। थैंक गॉड ही इज सेफ। बच्चा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नहीं, अभी आप लोग ये जंगल छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें बहकाल को मारना होगा। उसे मारे बिना हम इस जंगल से नहीं निकल सकते। क्या मतलब? मतलब ये रणवीर कि हमें इस बहकाल से भिड़ना होगा। लेकिन सर हम उससे भिड़ेंगे कैसे? अगर बहकाल के पास उसकी शक्तियां हैं तो मेरे पास मेरी शक्तियां हैं और कुछ ऐसे शस्त्र हैं जो आप लोगों की रक्षा करेंगे। नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा। आप कोई भी नहीं। महाराज महाराज, वो लोग रानी को छुड़ाकर ले गए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। बांदावाड़ी में आप सबका स्वागत है। और ये क्या, हमारी रानी और हमसे ही गद्दारी? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ बहकाल, और ना कभी थी। मैं आजाद हूँ। आजाद? तो क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूं। आजाद तो हम तुम्हें करेंगे, तुम्हारे इस जंगल से और इस दुनिया से। अब देखते हैं कौन किसे आजाद करता है। बेटा तुम यहाँ से हिलना मत, हम अभी आते हैं। हाँ, अपना ध्यान रखना, बी केयरफुल। छोड़ूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा कलीना। मैं जानता था
तू कभी ना कभी मुझे धोखा देगी, धोखेबाज। धोखा नहीं, मैं तुझे बहुत दूंगी, बहुत। मुझसे लड़ने आई है तू, भैकाल से। मुझे किसी ना किसी तरीके से अपना सारा जहर इसके अंदर डालना होगा, तभी ये मरेगा। भैकाल! कलीना! देख लिया कलीना, मौत से टकराने का नतीजा। अब देख। तुमने सही कहा था भैकाल, मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। सही कहा था। मैंने अपना सारा जहर इसके अंदर डाल दिया है। अब तुम्हारा जहर ही तुम्हारी जान ले लेगा। मैंने बहुत सुना था कि कुदरत का अपना एक तरीका होता है जिंदगी का संतुलन बनाए रखने का। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सच में सर, आज अगर ऐन वक्त पर कलीना की तरफ से जंगल हमारी मदद करने नहीं आता तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। अच्छाई को बचाने के लिए कुदरत अपना हाथ बढ़ा ही देती है। अंकल, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम अपने घर वापस जाएंगे और आपकी जो मम्मी है वो आपका वेट कर रही है। रिमेम्बर? चले? चल।